आज पढ़ेंगे हम सेल के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, ईएमएफ के बारे में, और इफ पॉसिबल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, दीज आर द बेसिक आइडियाज ऑफ अ सेल। देखो हम एक एक करके एलिमेंट्स को समझ रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले हमने करंट समझा, वोल्टेज समझा, फिर रेजिस्टेंस पे पूरा जोर रहा, याद है, ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम इज रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम बात आ रहा है कि सेल का जरा पता करें, सेल कैसे बिहेव करता है। सही बात है कि नहीं? हम यहां डिफाइन करेंगे बच्चों आइडियल सेल को, ये ध्यान रखना। आइडियल सेल इज अ सेल दैट मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं? ओके, एक स्टेप कम करना फैन। ठीक है, आइडियल सेल का मतलब क्या है? दैट मेंटेन्स फिक्स्ड वोल्टेज। अब हम समझना चाहेंगे कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। पे अटेंशन, है ना, यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। अगर क्या हुआ, वाई यू मुस्कुराइंग, क्या बात है? मतलब आजकल पैसे मिलने लगे हैं हंसने को, है? बच्चों देखो, अगर मुझे इस कंडक्टर के थ्रू करंट भेजना था, लॉजिकली मुझे क्या चाहिए? अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं? यस, कैपेसिटर भी ऐसा सोर्स हुआ करता था। सही बात है कि नहीं? सोचो सोचो, सच में कह रहा हूं। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, नेगेटिव चार्ज यहां से आते आते इसको न्यूट्रलाइज करती जाएगी, यहाँ की चार्ज गिरेगी, यहाँ की भी चार्ज, यहाँ पॉजिटिव खत्म होगी, यहाँ नेगेटिव खत्म होगी, और विद रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ रुक जाएगा। ओके, और इतना ही नहीं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जैसे ही हम स्विच कनेक्ट करेंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट मेरे बच्चों क्या होगा, यहां से करंट गिरने लगेगा, करंट कमजोर पड़ने लगेगा। क्यों? बिकॉज चार्जेस खत्म हो रही है। जो स्टार्टिंग में थी वो इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद नहीं रहेंगी चार्जेस। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? हाँ या ना? ठीक, क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कोई रिप्लेनिश कर दे, वापस इस पे जो इसने लूज कर दी थी पॉजिटिव चार्ज, वो वापस रख दे इस पे। ठीक है, और जो इसने नेगेटिव चार्ज लूज कर दी उसको वापस रख दे। ठीक है, दैट मीन्स वो एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज वो यूटिलाइज हो रही है कहां पे? कंडक्टर में, जहां हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है क्या? ध्यान रख रहे हो? ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो नेगेटिव चार्ज यहां से आए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां दौड़ के आ गए, यहां कम हो गई नेगेटिव चार्ज, यहां कम हो गई पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? मैंने कैपेसिटर प्लेट याद दिलाया तुमको, कैपेसिटर नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग इमेजिनरी सोर्स है कुछ, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये अरेंजमेंट हम बना लेते हैं यूजिंग अ सेल। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर, मैंने हो सकता है कन्वेंशनली उल्टा लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडेशन लेफ्ट पे राइट पे वगैरह होता है कुछ। तो जिंक को हम जिंक सल्फेट में रखते हैं, और कॉपर को हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट में, यहां से जिंक इधर छूट जाता है, जिंक +2, और इलेक्ट्रॉन्स यहां जमा हो जाते हैं, और यहां से कॉपर +2 डिपॉजिट। ये अब आप पूछोगे होता क्यों? इट इज द टेंडेंसी ऑफ दीज इक्विलिब्रियम्स। ठीक है कि नहीं? हमेशा जब आप जिंक को कहां रखोगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, वो जिंक आयन लूज करने लगता है फॉर एनर्जेटिक रीजंस, एनर्जी एंड रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के चक्कर में, स्पॉन्टेनिटी के चक्कर में वो करेगा लूज। इसके पीछे स्टोरी लंबी है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिंक इलेक्ट्रोड अपने जिंक एटम्स, सॉरी आयंस छोड़ देता है सॉल्यूशन में, और क्या एक्वायर कर लेता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एंड कॉपर डिपॉजिट होने लगता है इधर, और क्या एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को, ये जो पॉजिटिव चार्ज, लेट से +2 एन यहां है एंड -2 एन इलेक्ट्रॉन्स यहां है। ओके, हमारे पास दो सोर्सेज है, ये दो प्लेट्स हैं बेटे, ध्यान रखना। ठीक है, और एक टाइम आ गया कि ये रिएक्शन रुक गई, इससे कॉपर चिपकना रुक गया, और इस पे जिंक डिसॉल्व होना रुक गया, बिकॉज ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, ये डिफ्यूजन है एक तरह का। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली कि द मोमेंट आई कनेक्ट देम, यहां से इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगेंगे, उस टाइम पे ये सॉल्यूशन फील करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स
कम हो गए, फिर से जिंक छूटने लगेगा। समझ गए कि दैट्स व्हाट रिप्लेनिशेस इट, दैट्स ऑल। बाकी वही चीज है, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज भेज रहा है, ये पॉजिटिव सोर्स पॉजिटिव। मैंने कुछ नया तो नहीं बोला, मैंने सिर्फ इंश्योर किया कि ये जो चार्ज इससे कम हो गई थी, हो सकती थी, ये साथ साथ कौन रिप्लेनिश कर रहा है उसको? द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रेजेंट देयर। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह से यहां से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज खत्म होने वाली थी, इसने कॉपर +2 इस पे चिपका दिया और बैलेंस कर दिया। विद रिजल्ट क्या होगा? इनिशियली जो चार्ज डिफरेंस था वो मेंटेन होगा, एक हट रहा एक लग रहा है, एक हट रहा एक लग रहा है, दैट्स इट, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं एक सेल। क्या बोलते हैं इसको? एक सेल। तो अगर मैं अब इतना ज्यादा डिटेल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना जाना चाहूं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं बच्चे, मैं कहूंगा जब हम एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के साथ बाहर से एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहां से लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे तो वो ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होती जाएगी। क्लियर है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है। यहां तक सब समझ आ रहा है अच्छे से? बट ये जो चार्ज सोर्सेज हैं, ये थकते नहीं हैं, इनकी चार्जेस कम नहीं होती हैं। और वो कौन इंश्योर करता है? ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ताकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बच गई, इधर कॉपर +2 भाग गया ना, तो यहाँ पे सल्फेट एक्सेस बच गया, और यहाँ पे जिंक +2 यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज से भर गया। इसको हम थ्रू सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज करते हैं। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिटेल्स टू मच। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज सप्लाई होगी इस पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नेगेटिव आयंस दौड़ेंगे, और यहां से पॉजिटिव आयंस कहां दौड़ेंगे? बिकॉज इसकी पॉजिटिव चार्ज घटने की कोशिश कर रही है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्या दौड़ेंगे बच्चों? पॉजिटिव आयंस इधर। क्लियर है कि नहीं? ओके, इसको एक साफ सी डायग्राम में आप स्कीमेटिकली रखो। ये कॉन्सेप्ट था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन, अलबत्ता अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये एक सेल है हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज देने वाला प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज देने वाला प्लेट है। तो बच्चों जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे यहां सपोज, ठीक है कि नहीं, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो ऐसे जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो इसकी नेगेटिव चार्ज कम हो रही है ना, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को आयन की फॉर्म में इधर भेज देगा। ठीक है, और तो और पॉजिटिव आयंस को कहां भेजेगा बच्चों? इधर। क्यों? ऑफ कोर्स यहां जब नेगेटिव चार्ज आएगी, इसकी पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगी, उसको रिप्लेनिश करने के लिए पॉजिटिव आयंस कहां दौड़ेंगे? यहां। तो अक्सर क्वेश्चन आता है, when a cell is used to conduct current in a conductor, what happens to the ions within the cell? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकले? नेगेटिव पॉइंट से ना, ऐसे गए। अब इसके बदले यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव क्या बोलेंगे उनको यार, आयंस, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ दौड़ते हैं, और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है कि नहीं? एक्सक्यूज माय वर्ड्स, कई बार जंबल हो जाते हैं ना। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? व्हाट हैपेंस टू द आयंस विद इन द सेल व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी? हमें कुछ नया नहीं है, बस सर्किट पूरा हो रहा है। अगर आपको याद रहे तो मैं वो भी बता दूंगा। एक तरीका है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना?
विद इन द सेल नेगेटिव आयन ट्राई टू गो टू द नेगेटिव, बिकॉज उसी को जरूरत है वहां पे, समझो आप इसको। बिकॉज आप ध्यान रखना बेटे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, नेगेटिव चार्ज ऐसे भाग रही है और पॉजिटिव चार्ज को अगर हम बोलें तो उल्टा। करंट अगर ये डायरेक्शन है तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? कोई शक बेटे इस पे? इसमें टेक्निकली कोई डाउट मत रखना कि मतलब ये सब हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है ना, कई बार ऐसे आता है। आपको जरूरत समझनी है कि हो क्या रहा है। क्लियर है कि नहीं? ओके, वी आर ट्राइंग टू मैनेज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं हम? सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सपोर्ट करता है इस प्रोसेस को, एंड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉरी, डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं हम? अब आप बोलोगे क्या मतलब है? अगर उल्टा प्रोसेस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ द सेल, है ना, वो रिचार्जेबल सेल्स में हम करते हैं, वो बात लास्ट पे, पहले समझो। तो जब सेल डिस्चार्ज यानी कि अपना जो नॉर्मल काम इसने करना है तो हम ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, ये नोटेशन है क्या ये? ऑफ कोर्स जो नॉर्मल सेल अगर डिस्चार्ज होगा तो वो करंट ऐसे बाहर भेजेगा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है कि नहीं? ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, वो डिस्चार्जिंग सेल ये होता है। और अगर हम चार्जिंग की बात करें, एक सेल चार्जिंग कंडीशन, मैं नहीं कह रहा वो चार्ज हो सकता है या हो रहा है, दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन चार्जिंग सिचुएशन में हो रहा है तब ऐसे दिखाओगे आप, ये ध्यान रखना प्लीज, है ना, नोट कर सकते हो साथ साथ। चार्जिंग अगर दिखा रहा है ना तो उस केस में एक सेल के साथ जो करंट है वो अनयूजुअल उल्टी डायरेक्शन से होगा। समझ आए बेटे? यू हैव अ डाउट, यू कैन आस्क राइट नाउ, इट विल हेल्प इन द क्लास इफ यू हैव टू आस्क। कौन सा वाला बेटे? ये डिस्चार्ज मींस नॉर्मल करंट फ्लो करेगा। नॉर्मल करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव से निकलेगा सेल के, दैट्स व्हाट इट इज। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो तब नॉर्मल है, दिस इज डिस्चार्ज। सेल अपना चार्ज पॉजिटिव प्लेट से लूज कर रहा है, नेगेटिव प्लेट से भी लूज कर रहा है। अंदर सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है वो एक सेपरेट इशू है, वो तो चलो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन टेंडेंसी है कि ये नेगेटिव चार्ज लूज कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज लूज कर रहा है। सुबीर क्लियर है बेटे? चार्जिंग के केस में हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग सिचुएशन, मैंने नहीं बोला चार्ज कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन चलो ठीक है, अगर रिचार्जेबल सेल होगा तभी चार्ज कर पाओगे। अगर रिचार्जेबल सेल नहीं है तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, ऐसा नहीं है आप जिंक और कॉपर वापस कर देंगे सब कुछ, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ओके, वो स्पेशल सेल्स होते हैं। तो अगर लेकिन डिस्चार्जिंग सॉरी चार्जिंग वाली कंडीशन अगर हो तो ऐसे रखेंगे आप। क्लियर है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? ओके, जब मैंने अभी बोला, नोट कर लिया क्या क्या समझाया मैंने? व्हाट हैपन्स व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस, इट स्टार्ट्स लूजिंग चार्ज। उसको रिप्लेनिश कौन करता है? वो करता है सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? यस और नो? बहुत बढ़िया, मिटा दूं। और हमने पढ़े दो सिचुएशंस, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये पहले समझ लो। अब ध्यान दो इधर, जब एक सेल चार्ज है, फुली चार्ज, ठीक है, इसमें पॉजिटिव प्लेट पे कुछ चार्ज प्लस क्यू होगा, नेगेटिव प्लेट पे कुछ चार्ज माइनस क्यू होगा। हमें अपने आप में घमंड है, कितनी सारी चार्ज है हमारे पास। सही बात है कि नहीं? यस और नो? तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटे इस टाइम पे, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट डेल्टा वी इज नोन एट ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, यानी कि हमें जिस चीज का बोलते हैं ना नाज है अपने आप पे, यस 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। कितनी है? 10 वोल्ट की। सही बात है कि? लेकिन जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट करते हैं बेटे रेजिस्टेंस के साथ, हमें ये था कि ये 10 का 10 वोल्ट या ई का ई वोल्ट किस पे लगेगा? यहां। लेकिन जैसे ही सर्किट में करंट बहा, यहां पे भी मोशन होने लग गया, नेगेटिव आयंस वहां दौड़े, पॉजिटिव, दैट मींस यहां पे भी रेजिस्टेंस है। सो मच सो कि ये तो चलो कनेक्टिंग वायर को हम रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, इस कनेक्टिंग वायर को भी रेजिस्टेंस नहीं मानते। लेट्स से ये कन्वेंशन है बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ता होगा कि कनेक्टिंग वायर्स आर टेकन एज जीरो रेजिस्टेंस। उन जबरदस्ती नहीं करनी, हालांकि उनमें होती है, लेकिन वो हम यही दिखाते हैं। ओके, लेकिन बात ये है
कि जब हम इसके थ्रू करंट भेजना चाह रहे थे, हमें किस चीज का घमंड था अपने आप में कि 10 वोल्ट है, ई वोल्ट है, वो इसको सारा नहीं मिल रहा बेटे, उसमें से कुछ यहां यूटिलाइज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, एक तरह से अवेलेबल अनअवेलेबल हो रहा है, बिकॉज इसमें भी करंट चल रहा है और इसमें भी रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो भी हरकत हो रही है सर्किट में, उसमें दो जगहों पे रेजिस्टेंस है, एक जहां आपने रेजिस्टेंस लगाया है और दूसरा एक अनवांटेड रेजिस्टेंस है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो, आपने कंडक्शन सेल पढ़ा है, कंडक्टिविटी सेल पढ़ा होगा यार, सेल कांस्टेंट नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सेल कांस्टेंट? चलो ठीक है, हो सकता है पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो कंडक्टिविटी सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस यानी कि 1/रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उनमें भी रेजिस्टेंस होती है मेरे बच्चों। तो व्हेनेवर देयर इज अ सेल, द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्स सम रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? नोट करना चाहो तो कर सकते हो। So resistance offered by the electrolyte of the cell. ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको जनरली स्मॉल आर से, अगर बाकी सब कुछ सही है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या, जो EMF था, देखो बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे याद दिलाऊं, चार्जेस जब रुकी हुई थी ना, तब नहीं थी मोशन इलेक्ट्रोलाइट की, सही बात है, तब हमें पता नहीं था। ठीक है, तब हमें पता, इट्स लाइक सेइंग दिस, मैं बताता हूँ। देखो सपोज आपने इस हाइट पे एक मास m रखा है और आपको घमंड है इसमें mgh एनर्जी स्टोर है। क्या है? mgh। लेकिन सडनली जब आपने इसको जाने दिया तो आपको फील हुआ कि एयर रेजिस्टेंस इसको तेज नहीं होने दे रही है, तो इट्स अनअवॉइडेबल लॉस। तो जो mgh है वो mgh फुल फ्लेज्ड आपको अवेलेबल नहीं होगा। दैट्स द की। क्लियर है कि नहीं? यानी कि इंटरनली अगर कोई चीज यूटिलाइज हो रही, समझ गए मेरी बात की? ओके, टफ तो नहीं लगी ये बात? ठीक है, इट्स अ नेचुरली अंडरस्टैंडेबल थिंग कि यार अंदर भी तो है इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है बेटे बच्चा? ठीक है, आयंस हैं बेटा। आर यू फाइन? दरवाजा खोल दें। आर यू फाइन? सफोकेशन तो नहीं हो रही है? ठीक है, ओके, समझ गए कि नहीं? तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करती ही करती, लेकिन कब? ध्यान रखना, जब हम करंट ड्रॉ करेंगे तब तक क्यों नहीं? बिकॉज देयर वॉज नो मोशन। जब मूवमेंट ही नहीं है आयंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल क्या है? ये तभी है जब करंट निकलेगा। करंट नहीं निकलेगा अगर, तब मैं आपको वोल्टेज पूछूं तो वो तब आप आराम से बेच सकते हो। 10 वोल्ट का सेल है भाई साहब, क्या है? अच्छा, अगला पूछेगा कि तो इसका अल्टीमेटली वोल्टेज मिलेगा क्या? क्या वो 10 वोल्ट मिलेगा? नहीं, दैट्स द पॉइंट हियर। बिकॉज जब वो करंट ड्रॉ करेगा तो कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाएगा। समझ गए मेरी बात की? आया ना? ठीक है, so let's work on that now on mathematical front. लो जी, अगर ये रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज नहीं, EMF E है, यानी कि ये हम सोच रहे थे कि अभी करंट नहीं चला है, तो मैं कहूंगा ठीक है, यहां और यहां की जो वोल्टेज है बेटे वो कितनी है? E, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसके बाहर इसके अंदर आ ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता? ये तो ऐसे दिखाया है मैंने बेटे, इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि इस सेल के अंदर रेजिस्टेंस है। नहीं तो पकड़ में कैसे आएगा? इलेक्ट्रोलाइट खोद के निकाल दोगे, ऐसे कर दोगे? नहीं ना, दिस रेजिस्टेंस इज नॉट टैंजिबल, यू कैन नॉट पिक इट अप। ओके, यू कैन नॉट होल्ड इट कि इसके लेंथ निकालेंगे, एरिया निकाल, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये है। तो अगर करंट जीरो है तो ये है, अगर करंट आई निकल रहा है, ध्यान देना बेटा प्लीज, आई जा रहा है यहां से, अब ध्यान देना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ठीक है, आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ प्लॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ध्यान देना, इसको मैं पोटेंशियल प्लॉट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पोटेंशियल प्लॉट।
करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये आर है, करंट आई है, ये ई है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं। लेट्स से यहां पे जीरो है वोल्टेज, क्या है, सही बात है कि नहीं। ये मानो इस एंड को मैंने माना जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस में जीरो कहीं पे कुछ भी मान सकते हो, फिर सारी चीजें अकॉर्डिंगली सेटल होंगी। अब ध्यान देना बेटे, करंट हायर से लोअर, हम उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, हायर से लोअर जाती है, लोअर से हायर, करंट हायर से लोअर जाती है। चलो कुछ नहीं, ऐसे कर लो, इट डजंट मैटर, मेरे लिए नहीं, लेकिन पता नहीं तुम लोग ना परेशान हो, कुछ नहीं। या चलो इसको करो, ठीक है ठीक है, इसी को ले लो, जीरो, दिस इज जीरो। ये अगर जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कितना, आई आर। देखो यहां से यहां अगर ओम्स लॉ से देखें तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इंटू आर। लेकिन ये हायर ये लोअर, तो ये अगर जीरो है तो ये कितना होगा, नीचे, ठीक है क्या, ओके, है ना। उसके बाद यहां से यहां राइज कितने वोल्ट्स का है, ई, पहले ऐसे आओगे और फिर ये मेरे बच्चों ई है, क्या है ये, ई। ऐसे बताऊं या दूसरे तरीके से बताऊं, आई थिंक आई टेक अनदर वे, है ना, गिव मी अ मोमेंट। एक्चुअली मेरे लिए इसका कुछ वो नहीं है, लेकिन तुम लोग परेशान हो सकते हो, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेट्स से इस एंड को ई मानते हैं, इस एंड को मैंने क्या माना, ई, सही बात है कि नहीं, है ना, पक्का। अगर मैं इस एंड को ई मानता हूं तो इस एंड पे क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ये अगर ई है, यहां से यहां डाउनवर्ड स्टेप कितना है, वन फुल ई। उसके बाद यहां से यहां कितना है, चढ़ाई है, आई आर। ये बात समझ आई कि नहीं, ओके। जब आप इस एंड से इस तक जाओगे तो स्टेप डाउन कितना होगा, ई, और उसके बाद राइज होना चाहिए कितना, आई आर। अगर मैं आपसे बोलूं बेटे यहां और यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये कितना होगा, ये टोटल ई है और ये छोटा सा आई आर है, तो ये कितना बचा, शाबाश, ई माइनस आई आर। क्लियर है कि नहीं, ओके, समझ गए कि नहीं। या आप दूसरा तरीका देखो, यहां से एक जंप डाउन है, फिर आई आर का जंप अप है, ई वोल्ट्स डाउन बट देन आई आर वोल्ट्स अप, दैट मीन्स ई में से आई आर हटाओ तो जो नेट डाउन है वो कितना है, समझ गए मेरी बात की नहीं। दीज आर द वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। अलबत्ता ये जो पोटेंशियल प्लॉट है, वाइटल कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंसेस का क्या हाल होता है। मुझे सच सच बताओ, ये टफ लगा, ये टफ लगा, एंजल सेजल, ये टफ लगा, ठीक है, रह गया याद कि फिर समझाऊं, फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा, जान दो इधर। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक सेल है हमारा जिसका वोल्टेज ई है बेटे, तो ईएमएफ ई है, मींस ये प्योर वोल्टेज है, ठीक है। हमें उम्मीद थी कि ये अवेलेबल होगा, लेकिन ई है। जो मैं बोलूंगा यहां से यहां बेटे कितना है, ई, और ये आर है, और डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाता है हायर से लोअर, सही बात है कि नहीं, ओके। तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं, इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर मैं इस एंड पे, इस वाले एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस ई, पोटेंशियल ई मानो, दिस इज ई, हाइट में ई है, तो यहां से यहां कितना नीचे उतरूंगा मैं, इक्वल टू ई ही तो है ना, यहां से यहां डाउन है, पॉजिटिव से नेगेटिव आप जाओगे तो डाउन स्टेप है, कितना बड़ा डाउन स्टेप है, ई वोल्ट्स का, तो ऑलरेडी ई वोल्ट यहां था, तो अब यहां कितना बचेगा, जीरो वोल्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर ये ई वोल्ट है तो ये क्या होना चाहिए, जीरो, तभी तो डिफरेंस कितना है, ई, सही बात है कि नहीं, सेजल क्लियर है। उसके बाद लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे हम, इन दो, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, ये बात सच है, लेकिन ज्यादा किधर है और कम किधर है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट मींस ये अगर एंड जीरो पर है
तो ये प्लस आई आर पे होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये हायर होगा, ठीक है कि नहीं। तो चलो ठीक है, ये हो गया आई आर, तभी तो ये हायर, यहां से यहां करंट चल रहा है, ये वोल्टेज। आप ये मत बोलना कि ये कैसे पॉसिबल है, विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सर्किट, ठीक है। मैं फिलहाल आपको सिर्फ वोल्टेजेस समझा रहा हूं, ठीक है। ये हायर वोल्ट है, ये लो है, फिर ये बहुत हाई है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है कि नहीं। ओके, समझ पाए कि नहीं। ओके, इट मीन्स लाइक दिस कि अगर आप यहां से यहां जाओगे, पहले स्टेप डाउन होगा कितना, ई का डाउन, और उसके बाद क्या होगा, स्टेप अप होगा, तो हमारे पास नेट डाउन कितना होगा, ठीक है कि नहीं। अगर ये 10 वोल्ट से गिरा, 2 वोल्ट से चढ़ा, तो बचा 8 वोल्ट। अगर ये 20 वोल्ट से गिरा और 6 वोल्ट से चढ़ा, बचा 14 वोल्ट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो फिर क्लियर है, अभी समझ आया अच्छे से, चलिए ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम कहेंगे ठीक है, अगर हमारे पास एक डिस्चार्जिंग सेल है, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज V होगा, वो E नहीं भाई, वो E माइनस आई आर होगा। ये बात जिसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, एक ग्राफ का जो फंडा है, मैं चाहता हूं ये आप रखो दिमाग में, लेकिन करना कैसे है आप खुद समझ सकते हैं। ज्यादा इसको आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। एक क्वेश्चन इसको करा देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टफ लगा, हो गया क्लियर, विल डू फ्यू क्वेश्चंस एंड बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास एक सेल है, उसका ईएमएफ है लेट्स से 30 वोल्ट, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और उसके थ्रू करंट जा रहा है बच्चों 5 एम्पियर का। 5 ज्यादा हो जाएगा, हाँ 5 ठीक है, लेकिन ओम ये कम लेते हैं, दैट्स द पॉइंट हियर। 1 ओम का हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज, इफ इट इज अ डिस्चार्जिंग करंट, क्या है, डिस्चार्जिंग मींस नॉर्मल डायरेक्शन की है करंट, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स व्हाइल दिस इज हैपनिंग, दैट्स द क्वेश्चन हियर, है ना। एक डायरेक्शन बना, एक सेल बनाए बच्चों, सिंपल एज दैट। ये 1 ओम है और ये कितना है 30 वोल्ट। ये समझ रहे हैं, नेगेटिव लो होगा, पॉजिटिव हाई होगा, और करंट डिस्चार्जिंग है, दैट मींस ये हायर होगा और ये लोअर होगा। दैट्स द बेसिक आइडिया रेजिस्टेंस के बारे में बताने का, ठीक है कि नहीं। तो मेरी जान, अगर ऐसे मैं बोलूं, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा, ड्रॉप आएगा कि राइज होगा, ड्रॉप होगा, ठीक है कि नहीं, है ना। आप यहां से यहां जाओगे, तो अगर यहां 0 हो तो यहां -5 होगा, ठीक है कि नहीं। ये समझ आया क्या किया मैंने, ये 0 मान लिया तो ये कितना होगा -5, -5 ये है, और यहां से यहां 30 का डिफरेंस है, तो ये कितना होना चाहिए, सही बात है कि नहीं, यस और नो, समझ गए मेरी बात की नहीं। तो यहां और यहां का जो डिफरेंस है, ये कितना है बेटे 25। फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। आपने एक पहाड़ी पे चढ़ना है, मैं कह रहा हूं बेटे, आप इस पहाड़ी से इस पहाड़ी तक जाओगे, लेकिन पहले इस खड्डे में जाओगे 5 मीटर, फिर इस खड्डे से यहां उठोगे 30 मीटर, तो इस पहाड़ी से यहां तक कितनी हाइट गेन करी है तुमने, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। ये 5 वोल्ट का कैसे निकाला यहां पे मैंने, आई आर से, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, समझ आया कि नहीं। वन मोर क्वेश्चन, और इज इट सफिशिएंट, एक और बता दूं एंजल, ठीक है। इसको इसी तरह से समझो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, ये जो स्टेप्स हैं अप एंड डाउन का क्या मतलब है, दैट्स इट, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि चाहिए क्या।
हमें चाहिए यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये तो उड़ गया। ठीक है, पापा आगे फोन ले आना है मामा। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई एम डूइंग द क्लास प्लीज। सपोज ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 50 वोल्ट का हमारे पास सेल है, 50 वोल्ट ईएमएफ का सेल है, और मैं करंट उल्टा चला देता हूं। क्या करता हूं, हो सकता है किसी वजह से, हो सकता है आसपास कोई बड़ा सेल हो 5000 वोल्ट का, उसने भेज दिया हो करंट, तुम क्या करोगे? ठीक है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। लेट्स से 2 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स? दैट्स द पॉइंट। यूज द प्लॉट कॉन्सेप्ट, है ना, इजी हो जाएगा। सेल का जो बिहेवियर है वो समझने की जरूरत है ना। लेट्स ट्राई दिस अगेन। ओके, अगर आपने कर लिया हो तो मुझे बताओ, कर लिया सर? यहां रहे, करंट यहां से इधर जा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी बेटे? 4 वोल्ट, बिकॉज आई इंटू आर। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 4 वोल्ट, करंट ऐसे जा रहा है, यहां है 50 वोल्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, ठीक है, अगर मैं इस एंड से स्टार्ट करूं, लेट्स से 0, इसको 0 माना मैंने, तो ये एंड कितना होगा? ध्यान से देखो, अगर ये 0 है, डिफरेंस 4 का है और ये हायर होना चाहिए, तो 0 यहां, तो यहां कितना लिखूं? 4 एग्जैक्टली, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आ रही समझ? ठीक है, ये अगर 0 है तो ये कितना होगा 4 मेंटेन करने के लिए? 4। मैं यहां इसको 0 बोलूं, इसको बोलूंगा मैं 4। उसके बाद ये 4 वोल्ट पे है ये वाला टर्मिनल, तो ये कितने पे होगा, ताकि यहां से यहां 50 का जंप हो? दैट्स द पॉइंट हियर। देखो, मैं यहां से यहां 4 ऊपर करा मैंने, और यहां से यहां 50 का फर्दर गेन किया। ठीक है कि नहीं? क्यों, समझ रहे हो मेरी बात? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है, तो ये अगर 0 था, ये 4 होगा उसके कंपैरिजन में, और ये 4 तो ये 54। दैट्स इट। तभी तो यहां से यहां कितना जंप है? 50 का। तो ये 50 बेटे, और ये 4, तो यहां से यहां तक कितना है, यानी कि ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इट इज 54 वोल्ट। दैट्स द पॉइंट हियर। ओके, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं चार्जिंग सिचुएशन। क्या है ये? है ना, मैंने पहले ही बोला था। ओके, समझ गए फंडा इसका? पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे ऐड हो रही है? आई विल राइट द मैथमेटिक्स एंड दैट्स इट। फॉर्मेट्स कई सारे हैं, बट आप प्लस माइनस से दिमाग, ठीक है, इसको समझने का जो नॉन ग्राफिकल मेथड है वो भी बता दो। देखो ध्यान से, यहां से यहां जाऊं तो कितनी सीढ़ी चढ़नी है? यहां से यहां 4, और यहां से यहां फर्दर 50, तो मींस यहां से यहां कितनी चढ़ाई करनी पड़ेगी? 54। क्लियर है कि नहीं? तो इफ देयर इज अ चार्जिंग सिचुएशन बेटे, like this, I, this is E, this is internal resistance, so then terminal voltage V is equal to, एक तो IR, याद रहे, प्लस IR प्लस E, यानी कि E प्लस IR। ठीक है, अभी घबराओ नहीं, ये याद रखने के लिए मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन फंडामेंटल समझ आया कि हो क्या रहा है, और पोटेंशियल्स का क्या वो रहता है, इसमें क्या आइडिया रहता है कि कैसे हम मैनेज करते हैं उनको। ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? कोई सवाल बेटे इसमें? बस ये ध्यान रखना, अगर करंट ना निकल रहा हो तब
ये IR वाला जो पोर्शन है नहीं होगा, सही बात है कि नहीं? तो तब हम बोलेंगे a cell which has an EMF E has the same terminal voltage as long as the current is not drawn. Okay, ठीक, yes or no? बता दूं, कुल मिला के मैं कह रहा हूं, इफ ए सेल इज डिस्चार्जिंग, हमारी एक्सपेक्टेशन E थी, डिस्चार्जिंग सेल है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी वोल्टेज की? E, लेकिन अवेलेबल ज्यादा होगी कम होगी? सोचो, अगर अंदर भी रेजिस्टेंस ऑलरेडी है तो वो खर्चे कराएगी तुमसे, तो दैट मींस अवेलेबल वोल्टेज, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, इज इक्वल टू E माइनस I। सही बात है कि नहीं? ये हो गई डिस्चार्जिंग कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। दूसरा, अगर चार्जिंग कंडीशन है बेटे कि करंट आप यहीं से दे रहे हो, आपने चार्ज करना था एक सेल को जिसका ईएमएफ क्या है? E। खुद सोचो, आपने चार्ज करना है एक सेल को, लेकिन साथ ही साथ ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां देखो, इसके पास E है, उसमें से बेचारा इसमें खर्च हो रहा है, तो तुम्हारे लिए कितना बचता है? ठीक है क्या? अब तुमने चार्ज करना है, तुमने इसको भी पूरा करना है और इसको भी पूरा करना है, तो तुम्हें कितना वोल्टेज देना पड़ेगा इसको? दैट इज द पॉइंट हियर। देन यहां से यहां वोल्टेज क्या बनी रहेगी? E प्लस द खर्चे जो इसमें लगेंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? एक तो आपने टैंक पूरी करनी है और जो लॉसेस है वो भी पूरे करने हैं, एक तरह से ऐसे समझ लो इसको। ठीक है कि नहीं? सेल को चार्ज भी करना है और जो लॉसेस होने हैं उनको भी पूरा करना है मेरे बच्चों। तो वो पूरा करने के लिए आपको वोल्टेज E प्लस IR देनी पड़ेगी, तब जाके ये बात बनेगी। क्लियर है कि नहीं है? तो चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल, बात खत्म। समझ आया दोनों कंडीशंस? कोई परेशानी तो नहीं बेटे? ठीक है सुबी, इसमें जो हमने जो टाइम लगाया वो था पोटेंशियल ग्राफ पे। आई एक्सपेक्ट कि ऐसी फंडामेंटल चीजें उठ के चेप देते हैं तुमको कई बार, नीट एग्जाम हो या जेई एग्जाम्स हो, छोटी छोटी चीजें एग्जैक्टली अंडर दी, मतलब सरफेस हो क्या रहा है, रादर देन जस्ट कि मैंने बताया बेटे ऐसे होता है, ऐसे होता क्यों है ये समझो आप। ठीक है, यहाँ पे ये तो मिलना था हमको वोल्टेज, लेकिन ये खर्च कहाँ होगा? थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये खर्च करना था, तो ये कहता है कि करंट तो चलेगा ही, मेरा भी हिसाब करो। ये लॉस है एक तरह का। क्या है ये? लॉस। ठीक है कि नहीं? ओके, हाँ या ना? अगर और समझाने की जरूरत है तो मुझे बताओ, नहीं तो आई कैन मूव फॉरवर्ड। और बताऊं? ठीक है, प्लॉट समझ आया? हाँ या ना? प्लॉट पे एक क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसे ही एग्जाम्पल समझा देता हूं। ये देखो, सपोज ये 30 वोल्ट का एक सेल है बेटा, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लेट्स से 5 ओम का। इसके थ्रू एक करंट ड्रॉ हो रहा है, लेट्स से 2 एम्पियर्स। क्या हो रहा है? 2 एम्पियर। इसका पोटेंशियल प्लॉट हम बनाना चाहेंगे अगर, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको और इसको यहां प्रोजेक्ट कर दूंगा ताकि इजी हो जाए फॉलो करना। ठीक है, यस, इसमें कुछ खास नहीं है, नथिंग स्पेशल। अब देखो बेटे, यहां से यहां क्या लगा है? यहाँ पे सेल, ध्यान से यहां से यहां जाने पे अगर मान लो मैंने इसको 0 मान लिया, अब जंप अप है कि डाउन है? सोचो, शर्माओ क्यों, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? नेगेटिव से तुम पॉजिटिव जाओगे तो अप है कि डाउन है? अप है। ठीक है, कितने वोल्ट्स का? लो जी, यहां 0 तो यहां 30 होना चाहिए। दिस इज योर ट्रांजिशन, द फर्स्ट ट्रांजिशन। उसके बाद क्या करना है? ध्यान से देखो, यहां से यहां 2 एम्पियर करंट, हायर और लोअर। तो यहां से यहां जाने पे लो जाओगे कि ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे थोड़ा सा कि ऊपर उठेंगे? पहले ये बताओ, ये हायर है कि ये हायर है? हायर, एंड करंट जहां से यहां जा रहा है ना, हायर से लोअर, तो मैं बोलूंगा ये अगर यहां है, अगला पॉइंट इससे 4 स्टेप्स कम होगा, यानी कि 30 है तो यहाँ 26 होगा बेटा, यह ऐसे। क्लियर है कि नहीं है? समझ पाए कि नहीं? 2 2 जा 4। इसके बाद कितने वोल्ट हम और गिरेंगे? 10 वो 5 नहीं, 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो 2 5 10, यानी कि 26 से हम कहां पहुंचेंगे?
16 पे बेटे, है ना, वही है ना 10 का, 26 से कहाँ जाएंगे 16। तो खुद सोचो, ये 0 है और ये वाला एंड कितने पे है 16 पे। अगर कोई तुमसे यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो तुम क्या बोलोगे? दिस इज 0, दिस इज 16, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 16। दैट्स हाउ दिस प्लॉट थिंग वर्क्स। ये बहुत काम आएगा, मैं हो सकता है मैं पूछूं, मुझे नहीं पता एनटीए क्या करेगा या सीबीएसई क्या करेगा, व्हाटएवर, लेकिन you can understand how potential plots are drawn. And that's all from me today. ठीक है, कल पढ़ेंगे combination of cells. It's an important topic. बस ये fundamentals होते हैं, जैसे ये सेल का अंदर का क्या चला हुआ है, इसमें confusion होता है, जैसे आयंस कहाँ से कहाँ जाते हैं, और ये पोटेंशियल प्लॉट्स पे या इस फीलिंग पे एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, कि अप हो रहा है कि डाउन। ये बात पे अपने आप को ट्रेन करोगे कि नहीं, कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, करंट अगर चल रहा है किसी सर्किट में तो वोल्टेज का क्या हो रहा है, पोटेंशियल का क्या हो रहा है, हायर से लोअर, लोअर से हायर, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, एंड वन लास्ट एक और मिनट दो मुझे बस। ठीक है, मुझे बस इतना बता देना कि अप डाउन क्या क्या करूं मैं। ठीक है, बस ध्यान ही ले ली तुम, जल्दी करो, हो गया। अच्छा, मैं सेल और रख दे रहा हूं, है ना। बस मुझे इतना बता देना कि ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है, और मेरे बच्चों करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इतना सा बताओ मुझे, यहां से यहां जाने पे राइज या फॉल? राइज। सेजल क्या हुआ बेटे, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, सेजल बताएगी बेटे, बी से सी राइज या फॉल? एग्जैक्टली। एंजल, सी से डी फॉल है, यहां से यहां। अंधी हो गई इतनी जल्दी तुम? क्या मतलब है इस बात का? क्या देख रही थी तुम इतनी देर से, क्या फायदा है? चलेगा ना एक चांटा जोर का। चलो, इट्स अ राइज, माइनस से प्लस, यार मतलब खुद सोचो, माइनस प्लस कहाँ पता है ना। ओके, ध्यान नहीं है, तबीयत खराब है। नेगेटिव पॉजिटिव है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव अप। उसके बाद एंजल ही बताएगी मुझे, यहां से यहां डाउन, शाबाश। कनिष्क, यहां से यहां, शाबाश। और यहां से यहां बेटे डाउन, है ना, घबराओ नहीं कि मैंने क्या बनाया, दैट्स नॉट द पॉइंट। You have to understand when you cross a certain element, what should happen to the voltage. Be clear about it. अगर नहर में पानी आ रहा है तुम बोलोगे वहां हाइट कम है, यहाँ ज्यादा है ना। पानी ऐसे उतर रहा है, दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे उतर रहा है पानी, है ना। एंजल क्या बोलेगी बेटे कि सर यहाँ कम हाइट है, यहाँ ज्यादा हाइट है, यहाँ कम है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। ऑफ कोर्स वहां से लाइट करंट आ रहा है तो वहां ज्यादा होगा। और अगर आपको सेल दिख रहा है तो सेल मीन्स लाइक दिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस शुड स्टिक टू योर माइंड बिकॉज ये काफी काम आएगा while solving problems. Thank you and bye bye. Take care.